आज हम एक्सरसाइज जब क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का जो आपकी न्यू बुक आई है उसको जो है हम डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। आपके पास जो है इसमें सबसे पहले आपको टॉपिक पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या नंबर होता है। अब तक आपने जो पढ़ा होगा वो आपने रियल नंबर्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपके पास कोई भी नंबर होता है 2, 3, 4, ये सारे क्या है रियल नंबर है। अब यहाँ पे अब आपके पास नंबर आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले समझनी जरूरी है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि मैं कहूँ z = x + i/y। अब ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब इसमें x और y जो है वो मेरे पास जैसे कि 2, 3, 4 या -5 कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। जो रियल नंबर होंगे वो आपके पास x, y हो जाएंगे। और ये जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल और इमेजिनरी जो मिलकर एक नंबर बनाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। बेटा अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये आपके पास आयोटा 5 की वैल्यू है। अब आयोटा 5 आपके पास क्या होगा बेटा कि आप इसको जो है तोड़ देंगे। सबसे पहले इसको कैसे तोड़ेंगे, आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो -1 है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने कोशिश करनी है कि उसको स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ा जाए और फिर हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या होती है -1। अब यहाँ पे मेरे पास आयोटा 5 आ गया। अब आयोटा 5 आने से क्या मुराद है कि आपके पास अगर तो यहाँ पे ऑड नंबर आ जाए तो आपने उसको इवन में जो है वो अलग कर देना है और उसका अलग कर देना है। जैसे कि मैं लिखूँ आयोटा 4 और आयोटा, ये डॉट जो है वो मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसके ऊपर पावर 1 है। तो आपके पास ये आयोटा 4 और आयोटा मिलकर दोनों फिर क्या हो जाएंगे, आयोटा 5 हो जाएगा आपके पास। आपने क्या करना है, अब ये मैंने इसको तोड़ दिया क्योंकि मेरे पास एक ऑड नंबर था। जब भी आपके पास ऑड नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपने एक सिंगल आयोटा जो है वो बाहर निकाल देना है, बाकी सारा इवन बचेगा। उसको आप टू के टेबल में देखेंगे कि वो टू के टेबल में कहाँ पे आता है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे मेरे पास आयोटा 4 आ गया तो आयोटा 4 को मैं क्या करूँगी, मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा 4। आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ही क्यों तोड़ा उसको मैंने, कि मेरे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी -1 और ये वाला आयोटा साफ वैसे का वैसे ही एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है -1 का स्क्वायर और आयोटा। अब एक और बात मैं आपको कह दूँ कि आप इसको वैसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, फिर -1 का जो है आप स्क्वायर निकाल के देख लें। और इसको अगर आप कैलकुलेटर पे, क्योंकि आप बोर्ड में इतना टाइम नहीं होता कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कैलकुलेटर यूज़ किया जाए, तो सिंपल इसका मेथड बता देती हूँ। अगर तो पावर इवन होती है तो ये -1 किसमें चेंज हो जाता है +1, लेकिन अगर पावर ओड होती है तो ये -1 का -1 हो जाता है, क्योंकि मान लो जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई करने आंसर तो 1 ही आ रहा है ना, आपके पास साइन का सिर्फ फर्क आएगा। तो क्या है, अगर पावर इवन है तो वो -1 क्या हो जाएगा प्लस, और अगर वो ओड है तो वो माइनस ही रहेगा। तो आप -1 का स्क्वायर जब आप कैलकुलेटर में निकाल सकते हो वो 1 आ गया। और यहाँ पे आयोटा सिंपल आयोटा जो है आयोटा 1 आयोटा, इसका क्या आ गया आपके पास आंसर। आयोटा 5 को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आयोटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी बेटा, अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। आपके पास सेकंड पार्ट क्या है, आयोटा 16 है। अब 16 आपको पता है टू के टेबल में कहाँ पर आता है, 2 8 16। तो सिंपल हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे आयोटा स्क्वायर, मतलब 2 के टेबल में 16 कहाँ पर आता है 8 पर। 2 के आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। या आपके आसानी के लिए मैं आगे लिख भी देती हूँ कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 है, दैट्स व्हाई मैंने इसको लिख दिया है। अब पावर इवन आ गई है तो सिंपल -1 का क्या हो जाएगा +1। ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अब बेटा मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है जो कि है -आयोटा की पावर है -19। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे मेरे पास पावर में माइनस आ गया, नेगेटिव आ गया। तो मैं इसको सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए इसका जो है
पॉजिटिव 19 में चेंज हो गया। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देती हूँ। वही बात के ऑड नंबर आ गया है तो मैं माइनस आयोटा जो है वो सेपरेट कर लेती हूँ। मैंने आपको पता है एक आयोटा आपने सेपरेट कर लेना है। बाकी मेरे पास यहाँ पे बचा आयोटा 18। ठीक हो गया बेटा। यहाँ पे -1 जो है मैंने सेपरेट कर लिया और आयोटा 18 बच गया। 18 और 1 टोटल फिर दोबारा कितने हो जाएंगे 19 हो जाएंगे। तो ये 1 ओवर माइनस आयोटा एज इट इज रहेगा। अब 18 जो है वो टू के टेबल पे कहाँ आ गया है 2 9s are 18। ठीक है, ये मेरे पास 9s आ गया। उसके बाद मैंने इसको क्या किया मजीद, अब ये 1 ओवर माइनस आयोटा एज इट इज और 2 के अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या थी मेरे पास -1 तो -1 की पावर 9। अब वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि -1 है तो वो किस में चेंज हो जाएगा मेरे पास तो जो है -1 क्योंकि पावर ऑड है ना तो वो आपके पास -1 का -1 ही रहेगा। अगर पावर इवन होती है यहाँ 10 होता है या 8 होता है या 6 होता है कोई भी इवन नंबर होता तो ये -1 जो है पॉजिटिव 1 में चेंज हो जाता है। लेकिन पावर ऑड है तो ये -1 का -1 ही रहा। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद 1 ओवर -1 प्लस आयोटा 1 जार आयोटा, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया आयोटा आ गया और -1 प्लस आ गया। अब आपने रैशनलाइजेशन पढ़ी होगी 9th क्लास में, उसमें हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा इसके डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आयोटा के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया तो ये मेरे पास आ गया आयोटा 1 जार आयोटा और नीचे आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा स्क्वायर अगेन आयोटा स्क्वायर आ गया। जैसे यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट की थी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल होता है तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। अब नीचे 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा जो है वो इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे पास पार्ट 3 हो गया बेटा इसका। अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं जी बेटा। पार्ट 4 है हमारे पास जो कि है 27 आयोटा की पावर है -26। अब ये मेरे पास एक नंबर आ गया है जैसे कि 27 एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा के साथ। पहले वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो सिंपल आयोटा वाले थे तो हमने इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये साथ वैसे ही चलता रहेगा। अब चूंकि नेगेटिव पावर आ गई है तो हम इसको सबसे पहले इसका क्या ले लेंगे रेसिप्रोकल। जैसे कि 27 डिवाइडेड बाय आयोटा की 26। ठीक है, ये -26 जो है वो पॉजिटिव 26 में चेंज हो गया। ये ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, 27 वहाँ वैसे का वैसे ही रहा। मैं सिर्फ इतना से सॉल्व कर। अब 26 है तो 26 को हम कैसे लिख सकते हैं जैसे 2 के टेबल में 26 क्योंकि एक इवन नंबर है ना तो आयोटा 2 मतलब आयोटा स्क्वायर जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 13 के साथ तो 2 13 का क्या होता है 26। सिंपल आ गई 27 एज इट इज। अब आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने वैल्यू लगाई है -1 पावर 13 क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है। अब मैंने क्या किया है आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी है -1। ठीक है, अब पावर ऑड है तो ये -1 का -1 ही रहेगा। तो ये आपके पास जो है माइनस नीचे लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। -27 जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास पार्ट 4 हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ जो कि है आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। अब आपको नजर आ रहा है ये दोनों नंबर ऑड है तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिख सकते हैं आयोटा और मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा 10 के साथ और फिर आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा 4 के साथ। मैंने इसमें से क्या किया एक सिंगल आयोटा बाहर ले लिया है क्योंकि मेरे पास दोनों ऑड नंबर थे तो आयोटा मैंने बाहर लिया। आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा 10 के साथ दोबारा चीज़ों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 1 11 हो जाएगा। इसी तरह आयोटा 4 जो है वो आयोटा के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 और 1 5 हो गया। तो अब ये मेरे पास इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 2 की फॉर्म में इसको तोड़ेंगे क्योंकि मेरे पास जो है सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। क्रॉस लगा लें डॉट लगा लें नॉट अ बिग इशू।
अब मैंने क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी है। मैंने क्या किया बेटा यहाँ पे कि आपके पास जो है 10 था, 10 2 की फॉर्म में कहाँ टूटता है, 2 5 सा 10 आ गया आपके पास, 4 था 2 2 का 4 आ गया। सिंपल मैंने इसको 2 की फॉर्म में तोड़ा क्योंकि मेरे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू मौजूद है। तो अब मैंने आगे क्या किया है, आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू लगाई है -1, यहाँ पे भी आयोटा स्केयर की जगह उसकी वैल्यू लगाई है -1। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देंगे। अब पावर और है तो ये -1 का -1 ही रहेगा, और यहाँ पे जो है पावर इवन है तो -1 का +1 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे ब्रैकेट -1 ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर h⁵ और h⁵2 करके इसको कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल और है तो वो वैल्यू रहेगी, इवन है तो वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस आयोटा, आयोटा बनता है आयोटा, माइनस बाई वैसे का वैसे, और फिर आयोटा बनता है आयोटा। अब आपके पास एक नेगेटिव आ गया, एक पॉजिटिव आ गया, तो ये दोनों कट गए मेरे पास, और इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया है 0। तो ये मेरे पास बेटा 5% हो गया है। नेक्स्ट स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसका। लेट्स स्टार्ट जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट 6 है। पार्ट 6 में हमारे पास वैल्यूज है आयोटा 4, आयोटा प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर एंड प्लस आयोटा होल का स्क्वायर। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंपल जो भी नंबर है सबसे पहले ओड को हम जो है वो इवन में चेंज करेंगे, मतलब उसमें से कॉमन ले लेंगे और बाकी आयोटा स्क्वायर की जगह आयोटा स्क्वायर को अलग अलग कर देंगे। जैसे कि अगर 2 4 है तो लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे आयोटा मैंने कॉमन ले लिया और आयोटा स्क्वायर मेरे पास बच गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पहले ही मौजूद था और यहाँ पे आयोटा आ गया। सिंपल मैंने क्या किया है, सिंपल ये आयोटा 4 था, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 में चेंज कर दिया। आयोटा 3 था, इसमें से एक आयोटा बाहर ले लिया, आयोटा स्क्वायर बच गया। 2 और 1 दोबारा 3 हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर एज इट इज और आयोटा भी एज इट इज। उसके बाद हमने क्या किया है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यूज लगा देते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगी -1 का स्क्वायर प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -1 के साथ प्लस -1 प्लस आयोटा। मैंने इसमें क्या किया है, वैल्यू पुट की है, जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह मैंने लगा दिया है -1। अब मेरे पास यहाँ पे वैल्यू, अब चूंकि इवन नंबर है आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो। ये 1 का 1 हो गया, -1 का 1 हो गया, तो स्क्वायर है। आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस आयोटा बनता है आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस 1 और फिर प्लस आयोटा। डिवाइड स्क्वायर इसके चल रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है, सिर्फ जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ वहाँ उसकी वैल्यूज लिख दी है और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। जैसे आयोटा बन गया आयोटा और फिर ये प्लस माइनस -1, ये भी प्लस माइनस -1 और बाकी दोनों वैल्यूज सेम। उसके बाद अभी देखिए माइनस आयोटा प्लस आयोटा से कट गया, ये +1 -1 से कट गया, तो यहाँ बच गया 0। किसी भी चीज़ का 0 का स्क्वायर भी लें तो आंसर आपके पास क्या आ जाता है 0। ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 इसका। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। सिर्फ आपने जो है सब क्वेश्चंस में आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में उसको तोड़ना है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी है और उसको सिंप्लीफाई करना है। जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना उतना आपको ये चीज़ अच्छे से तैयार होती जाएगी। विदाउट प्रैक्टिस जो है आप लोगों के एक दफ़ा में आते तो एक दफ़ा में ये चीज़ नहीं आती। आप जो है बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ समझ आएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट 7। जी बेटा, अब हमारे पास इसका पार्ट 7 है। पार्ट 7 में क्या है, आयोटा 8 और आयोटा 5 है। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपने एक्सपोनेंशियल के रूल्स पढ़े होंगे कि अगर बेसिस सेम और डिवाइड हो रहा हो तो हम उसकी बेस सेम करके उसको माइनस कर देते हैं। जैसे कि 5 जो है जब ऊपर जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, बाकी वाला -5 एज इट इज रहेगा। ये हो गया आयोटा 3 की पावर -5। सिंपल हम इसको क्या करेंगे, और इसके अब जो है ये नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको नीचे ले जाएंगे। आयोटा 3 की पावर 5 तो 1/3 5 तो 15 हो गया, आयोटा 15 आ गया मेरे पास। अब आयोटा 15 को फिर हम इसको तोड़ेंगे, जो है आपके पास जैसे 1 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है आयोटा 14 के साथ। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे,
42 कहाँ पर आता है? तो अगर आप जो है 42 को ब्रेक करो हाफ में तो वो 21 बनता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू 21 है। ये तो आप सिंपल, अगर आपको नहीं भी मेथड पता चलता तो आप 42 को डिवाइड कर सकते हो 2 के साथ, उससे आपके पास नंबर आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 21। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास होती है -1 की पावर 21। अब चूंकि ये ऑड नंबर है तो ये -1 का -1 ही रहेगा और ये इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, अब आप इसको वैसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्वेरी पूछनी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मज़ीद अगर आप